सिमरन सिस्टर, अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। गुरप्रीत सिस्टर, मैं थोड़ी देर में ऑन करती हूँ। बाकी सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजिंग स्ट्रेस। सबसे पहले स्ट्रेस को मैनेज करने से पहले लेट्स डिफाइन स्ट्रेस। तो आप सबके अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्या है, प्लीज मुझे बताएं। व्हाट इज स्ट्रेस? taking tension, ओके, बाकी बताएं व्हाट इज स्ट्रेस? जब कोई बातें बहुत ज्यादा बोझ बन जाती है और कह लो कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको कह नहीं पाते हैं किसी से, वही स्ट्रेस हो जाता है। ओके, बाकी भी बताएं हाँ, व्हाट स्ट्रेस? जो आउटर प्रेशर है और उसके कंपैरेटिवली हमारी जो कोपिंग जो एबिलिटी है, जब कोपिंग एबिलिटी कम होती है और प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। फेयर इनफ। बाकी भी बताएं व्हाट इज स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू? emotional imbalance, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस। व्हाट एल्स? स्ट्रेस और किन बातों से हो सकता है? I request you all to please switch on the videos. It's an interactive session, so why not? Right. Please आप अपना throughout session अपना वीडियो ऑन ही रखें। Thank you. जब हम कोई अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि डाउट आ जाता है कि क्लियर हमारा टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। Great. और बताइए, what do you think stress is? देखिए, आप सबने अपने अपने रीजंस बताए जिन कारणों से यू फील कि स्ट्रेस होता है। किसी का रीजन है टारगेट अचीव ना होना, किसी का है एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होना, किसी का है एंजाइटी। तो हर एक के अपने अपने रीजंस हैं जिस कारण से स्ट्रेस होता है, राइट? और कोई भी कुछ शेयर करना चाहेगा? व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेसेस? When we feel disturbed हम्म for any reason, हम्म then it is called stress. ओके, दैट्स ग्रेट। बाकी बताएं। चलिए, let's discuss what stress is. What exactly the stress is? Stress. It is a normal reaction the body has when changes occur, which results in physical, emotional, and intellectual responses. और सबसे बड़ी बात, it is a normal part of everyone's life. Everybody agrees? पर साथ के साथ ये है कि अगर हम पॉजिटिवली स्ट्रेस को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ करता है, हमारे में एक चेंज लेके आता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर स्ट्रेस लॉन्ग टाइम चलता है तो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करता है। एग्री करते हैं आप कि कहीं ना कहीं जिसने भी कभी लाइफ में स्ट्रेस को फील किया हो
उसने इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर की है टू अ मच ऑफ द एक्सटेंट, राइट? अभी स्ट्रेस के फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट? कहीं ना कहीं बॉडी एक्स होते हैं, पेन्स होते हैं। ऐसा इंसान जो स्ट्रेस में रहते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करता रहता है, मुझे आज ये प्रॉब्लम है, मुझे आज ये प्रॉब्लम है। कभी भी उसका जो थॉट प्रोसेस है वो नॉर्मल नहीं होता। ऐसे पर्सन को कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती रहती है। उसको कहीं ना कहीं मल्टीपल सिस्टम्स उसके इफेक्ट होते हैं, जैसे हार्ट इफेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर होगा ऐसे पर्सन को। ऐसे इंसान की विचारधारा जो होती है बहुत ही नेगेटिव हो जाती है। उस इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उसका जो स्लीप है वो भी प्रॉपर नहीं होता, बहुत ही डिस्टर्ब स्लीप होता है। ऐसे पर्सन को सिर दर्द रहता है। उस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मेरा दिमाग घूम ही जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल जो प्रोसेस रहता है वो उस इंसान का नहीं होता। एंजाइटी होने के कारण ऐसे इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो थ्रू आउट रेज्ड ही रहता है। ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं बॉडी के मसल्स में भी दिक्कत आती है। स्टमक सिस्टम वो भी उसका इफेक्ट होता है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर दैट मैटर। हर एक सिस्टम हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं। एक सिस्टम में दिक्कत तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपल सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। तभी कहते हैं ना कि जो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है उसका रूट कॉज पकड़ के उसको देयर एंड देन क्योर कर लेना चाहिए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको एक साइड पे रख दिया जाता है ये सोच के आज कल परसों करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या करता है वो हमारे मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेता है। और जब मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। हमारे को वी आर प्रोन कि हमारे को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाए। ये एक बहुत ही बड़ा इसका साइड इफेक्ट होता है। तो जैसे कि बात किया कि कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्चुअल इफेक्ट होता है, हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है वो इफेक्ट होता है। तो उससे क्या होगा, कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या होंगे? कांस्टेंट वरी। ऐसा इंसान थ्रू आउट टेंशन लेता जाएगा, उसके दिमाग में संकल्प, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अननेसेसरली संकल्प दौड़ते जाएंगे। कभी भी उसका माइंड स्टेबल नहीं होगा। ऐसा इंसान सिंस लॉस ऑफ उसका कंसंट्रेशन होगा तो वो प्रेजेंट चाहे फिजिकली कहीं हो बट मेंटली एब्सेंट होगा, जिस कारण वो चीजों को भूलेगा। या अगर परफॉर्म भी करेगा तो चीजों को प्रॉपर वे से परफॉर्म नहीं करेगा, बड़ी ही अनऑर्गेनाइज्ड वे से परफॉर्म करेगा। करना कुछ और होगा, करेगा कुछ और। अगर कुछ करेगा भी उसको प्रॉपर वे से नहीं करेगा, जिससे हम कहेंगे कि डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा काम उसका। इनएबिलिटी टू फोकस, फोकस जहां करना होगा वहां पर वो फोकस नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट जो उसका जजमेंट होगा वो भी पुअर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सिक्स सेंस, इंट्यूशन। कहीं ना कहीं अगर हम प्रेजेंटली हमारा फोकस अच्छा है, हम अवेयर है व्हाट इज गोइंग अराउंड अस, आसपास क्या हो रहा है, तो कभी भी हम जजमेंट गलत नहीं कर पाएंगे। हमारी जो परख शक्ति होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। पर जो इंसान स्ट्रेस कंटिन्यूअस लेता है कहीं ना कहीं उसका ब्रेन इफेक्ट होता है, उसका जो इंटेलेक्चुअल इफेक्ट होगा, इस कारण वो प्रॉपर वे से कोई भी जजमेंट नहीं कर पाएगा। उसका जो देखने का नजरिया होगा वो नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। उसको लगेगा कि शायद ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, शायद मैं कुछ प्रॉपरली परफॉर्म ही ना कर पाऊँ। सो ये उसका एक थॉट प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे इंसान का इमोशनल सिम्टम क्या होगा? जो ऐसा इंसान होगा वो इमोशनली बहुत ही वीक हो जाएगा, बहुत ही छोटी छोटी बातों पे बहुत ही जल्दी एजिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा,
और मूड के अकॉर्डिंग करेगा। आज मेरा मूड ये है तो मैं करता हूँ, आज मेरा मूड ये नहीं है तो मैं नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान जो होगा हर एक सिचुएशन में प्रॉपरली परफॉर्म ना करने के कारण या प्रॉपरली फोकस ना करने के कारण हर हर टाइम इरिटेटेड रहेगा, एजिटेटेड रहेगा। कहीं ना कहीं कोई भी सिचुएशन होगी तो वो अपना कंट्रोल नहीं रख पाएगा, या तो ओवर रिएक्ट करेगा या बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। वो उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत ही हार्ड टाइम हो जाता है अपने माइंड को एकदम शांत करने के लिए। थ्रू आउट उसके माइंड में विचार चलते रहते हैं, एक से एक ताना बाना चलता रहता है, बुनता 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 एक मकड़ी के जाल की तरह हो जाता है। उसको पता ही नहीं लगता कि कब वो उस जाल में फंस चुका है और धंस चुका है। ऐसा इंसान अपने लिए बहुत ही गलत फील करेगा, क्योंकि उसकी जो सेल्फ एस्टीम होगी वो बहुत ही लो होगी। उसे अकेलापन खाएगा, उसे लगेगा कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस फील करेगा। जब इंसान का सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है तो ऐसा इंसान सोशली एक्टिव नहीं हो पाता, इस कारण वो औरों को अवॉइड करेगा। उसका जो अनहेल्दी बिहेवियर होगा वो क्या होगा? या तो वो अल्कोहल, कहते हैं ना कि जब किसी का कोई गड़बड़ होता है तो वो गलत तरफ भी जा सकता है और अच्छे तरफ भी जा सकता है, बट उसने अपनी विजडम के अकॉर्डिंग करना है कि उसने किस तरफ जाना है। तो उसके लिए क्या होगा, या तो वो अल्कोहल का रास्ता ले लेगा, या तो बहुत ज्यादा पिएगा, या बिल्कुल नहीं पिएगा, या तो गैम्बल करेगा, जुआ खेलेगा, ओवर ईट करेगा, स्मोक करेगा, ड्रग्स उसकी लत लग जाएगी। तो ये हो गया गलत रास्ता, अनहेल्दी बिहेवियर। कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका आउटकम क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? ऐसे इंसान को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी। ऐसा इंसान मेंटली हेल्दी नहीं होगा, उसे डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा। हमें मैनेजमेंट में बताया जाता है कि पर्सन की फेस रीडिंग से क्या हम जज कर सकते हैं। उसके फेस को देख के, उसके उठने बैठने बोलने के नजरिए को देख के हम उसका आराम से उसका पर्सनालिटी डिपिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पर्सन की जो पर्सनालिटी होगी वो एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। इस कारण ऐसे पर्सन को पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होंगे। जैसे पहले बताया, साइन एंड सिम्टम्स में हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, हाई बीपी होने के चांसेस होंगे। ऐसे इंसान की जो हार्ट रिदम्स हैं वो बहुत ही एबनॉर्मल होंगे। हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, ये सब प्रॉब्लम ऐसे पर्सन को हो सकती है। ओबेसिटी होगी। उसके अलावा ऐसे पर्सन को स्किन की प्रॉब्लम या बालों की प्रॉब्लम होगी, जैसे एक्ने, सोरियासिस, एक्जिमा या परमानेंट हेयर लॉस। बाल एकदम ही खत्म हो जाएंगे स्लोली ग्रेजुअली। ऐसे पर्सन को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, कुछ ना कुछ पेट में गड़बड़ चलती ही जाएगी। ये हुआ स्ट्रेस क्या होता है, उससे क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम्स कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है स्ट्रेस को मैनेज करना, तो अब हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक्सरसाइज सबसे पहला। एक्सरसाइज से इवन एक छोटी वॉक भी हमारे मूड को बूस्ट अप कर सकती है। उसके अलावा हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। कुछ टाइम बैठकर सोचें कि आपने जिंदगी में क्या अच्छा पाया है। ये नहीं कि आपने क्या नहीं पाया, क्या क्या पाया है, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। लाइफ इज वन, यू हैव टू लिव इट।
तो उसके लिए जो कुछ आपको मिला है, स्ट्रेस कभी कभी कहीं ना कहीं सभी के साथ होता है किसी ना किसी फेज पे, लेकिन उस टाइम हमें अच्छा सोचना है। परमात्मा भी हमें यही कहता है, लिव इन द प्रेजेंट, ऑलवेज थिंक अबाउट जो आपके पास है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो थॉट्स हम यूनिवर्स में पहुंचाते हैं वही हम तक वापस आते हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमारे तक पॉजिटिव थॉट्स आए, तो सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद आवर ओन सेल्फ। हमें खुद पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर पैदा करने होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा वे है कि अपने दिन की जो एंड करना है ये सोच के कि हमें क्या क्या जिंदगी में मिला है। अब दिन की शुरुआत कैसे करनी है, अपने रोज का एक प्लानिंग बना के चलनी है। रोज गोल सेट करने हैं हमें, पूरा दिन क्या करना है, हफ्ता क्या करना है, महीना क्या करना है, कौन सी चीजें आज करनी है ना। तो ऐसे में हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ब्रॉडन हो जाएगा। हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक हमारा थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म टास्क की तरफ जाने के कारण हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे। हम प्रेजेंट में रहेंगे, हम फ्यूचर के लिए इतनी एंजाइटी नहीं रहेगी। और अगर ये छोटी छोटी एक्टिविटीज भी हेल्प ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमें थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें अपना डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, अपनी हॉबीज को जानिए, एक्सरसाइज करिए, थेरेपी लीजिए, म्यूजिक सुनिए, टाइम को मैनेज करिए। टाइम को मैनेज करने से हम फोकस्ड रहते हैं। फोकस्ड रहने से हम वेस्ट थॉट्स अपने दिमाग में ठहरने नहीं देते। नेचर को एडमायर कीजिए, नेचर से जाके हमें पॉजिटिविटी मिलती है। योगा, और सबसे बड़ा टॉपिक मेडिटेशन। कहीं ना कहीं अपनी खुद की बॉडी की बहुत अच्छे से केयर कीजिए, क्योंकि आपका शरीर मंदिर है। अगर हम सही तरह से अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो वो हमारा लंबे समय तक साथ देगा। सही खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और सही नींद लीजिए, सो दैट स्ट्रेस को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। पॉजिटिव रहिए, और जो कुछ मिला है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद दीजिए। जो जो जिंदगी में आपके साथ अच्छा हुआ है वो मोमेंट्स को चेरिश कीजिए, और अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि अच्छा बुरा टाइम हर एक के पास आता है, और कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रादर देन उसके पीछे भागने से या उसके बारे में सोचने से, वो हमें क्या लेसन दे के गई है, वो हमें क्या सिखा के गई है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें सॉल्यूशंस पे वर्क करना चाहिए रादर देन प्रॉब्लम्स पे। और सोशली हमें उन लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए जो हमें काम रखते हैं, हमें खुश रखते हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं, और हमें एक प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए हेल्प करते हैं। अब जो स्ट्रेस मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं वो क्या हो सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अप्रोच में हमें स्किल्स लर्न करने हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टास्क को प्रायोरिटाइज करना, कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, टाइम को मैनेज करना, और अपनी एबिलिटी एडवर्स सिचुएशन में, जो गलत सिचुएशन आती है उसमें किस तरह से कोप करना है, उसको किस तरह से हमें मैनेज करना है, वो सीखना। अपना सेंस ऑफ कंट्रोल, अपना मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ, इसकी तरफ फोकस करना है, और ग्रैटिट्यूड इसको अपने अंदर पैदा करना है हमेशा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी है, जैसे डीप ब्रीदिंग है, योगा है, मेडिटेशन है। और सबसे बड़ी बात, अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे वर्क करना है। तो जो
आज का हमारा मुख्य टॉपिक है स्ट्रेस मैनेज करने के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? ये अंदर की यात्रा है। ये हमें सेल्फ डिस्कवरी पे लेके जाती है। रादर हम ये कह सकते हैं फिर से हमें रीडिस्कवर करने में हेल्प करती है। मेडिटेशन जो है इट इज़ अ टाइम टेकन जो हमें साइलेंस में लेके जाती है और हमारे जीवन में जो घट रहा है उसकी एक रिफ्लेक्शन लेके आती है। और कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है वो एक तरफ हमें कनेक्ट करती है। वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अगर हम डेली मेडिटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही इम्प्रेसिव ह्यूमन बीइंग बन के आएंगे, क्योंकि हमारा जो ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हम ऐसी सोल्स को, ऐसे लोगों को आसपास अट्रैक्ट करेंगे जो रियल में बहुत उनको ज़रूरत है पॉजिटिव वाइब्रेशंस की। मेडिटेशन से हमारी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट स्टार्ट होती है, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। और मेडिटेशन में जो सबसे मुख्य, सबसे ऊपर, सबसे जो हम पहले नंबर की जो मेडिटेशन है उसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। राज योग दो शब्द से बना है, राज और योग। राजा जिसको हम हिंदी में किंग कहते हैं, और योग मतलब कंबाइन करना, यूनियन, रिलेशनशिप डेवलप करना, एक कनेक्शन करना। तो कहीं ना कहीं राजयोग जो है सबसे मुख्य प्रमुख योग है जिससे हम आत्माएं अपनी खुद की मास्टर बन जाती हैं, अपनी सेंसेस की मास्टर बन जाती हैं। पर उसके लिए हमें इस चीज को याद करना है, दिमाग में रखना है कि हम कौन हैं और हमारा कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए। तो हम सब जो हैं आत्माएं हैं। हम यहाँ भ्रिकुटी पर हमारी आत्मा निवास करती है जो सबसे पायस स्थान माना जाता है। जो आत्माएं हैं, हर एक इंसान में जब तक आत्मा रहती है तब तक इंसान जिंदा रहता है, और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब इंसान के जीवन का अंत हो जाता है। परंतु आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा शरीर फिर से लेती है। तो आत्मा की ये जर्नी चलती रहती है। लेकिन आत्माएं मेडिटेशन के माध्यम से, राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होती है। जैसे हम आत्मा स्टार बिंदु है, स्टार रूप है या बिंदु स्वरूप है, उसी तरह हमारा परमात्मा सुप्रीम सोल है, सुपरस्टार है, एक सुप्रीम सोर्स ऑफ लाइट है। और राजयोग मेडिटेशन किसी भी वर्ग के लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है कि ये वर्ग करेगा या दूसरा, हर कोई इसको कर सकता है। और इसके लिए कोई माला जपने की या कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। ये मेडिटेशन कभी भी कहीं भी किसी भी समय हो सकती है। देखिए इसकी ब्यूटी कितना ही सहज है। तो मैं एक वर्ड इसमें ऐड करूंगी, वो है सहज राजयोग, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। राजयोग मेडिटेशन हमें खुली आंखों से करना होता है और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है खुद को रियलाइज करना। हम खुद क्या हैं? हम हैं आत्मा। जब हमें अपना पता लग गया कि हम आत्माएं इस ड्रामा, इस शरीर, इस रंगमंच पर जो हमारे को जिंदगी मिली है, इस ड्रामा स्टेज पर अपना पार्ट बजाने आई, तो हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि वी नो
हमें ये पता लग जाता है, हमारे में ये अवेयरनेस आ जाती है कि कोई भी सिचुएशन जो है वो टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट। तो खुद को रियलाइज करना कि मैं एक आत्मा हूँ, फिर परमात्मा को रियलाइज करना कि जो परमात्मा है, हम सब आत्माओं का परमपिता परमात्मा है, सुप्रीम सोर्स ऑफ लाइट। जब स्पिरिचुअल अवेयरनेस आत्मा में आती है, तो पार देती है गुड और पॉजिटिव थॉट्स को इनकलकेट करने का, अपने अंदर जागृत करने का, एज कंपेयर टू नेगेटिव या बेस थॉट्स। तो ऐसे में हम सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको समझते हैं, रादर देन उसमें रिएक्ट करते हैं। हम अपने नज़रिए के साथ साथ दूसरे के नज़रिए को भी समझने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट हम बहुत ही अच्छे रिलेशंस, हैप्पी रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस डेवलप करते हैं इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। अब राजयोग का पर्पस क्या होता है? इसमें हम सारी आत्माएं पीस, पवित्रता, लव, हैप्पीनेस और पावर्स को फील करती हैं, रिसीव करती हैं। कहाँ से? सुप्रीम सोर्स ऑफ लाइट से, गॉड से। ये हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप गॉड के साथ बना देता है। चाहे वो एज फादर लेके चलिए जिसने हमें बनाया, एज टीचर लेके चलिए जो हमें पूरी की पूरी सृष्टि की नॉलेज देता है, ये गाइड लेके चलिए जो कि हमें हमारी सौरों से रिलीव करता है। तो ये हमें राजयोग से बेनिफिट्स मिलते हैं, हम हील होते हैं, हमारी आत्मा हील होती है, प्योरीफाई होती है, पवित्र होती है, ब्यूटीफाई होती है। एक होती है बाहरी सुंदरता, एक होती है आंतरिक सुंदरता। हमें अंदर से दिव्य गुणों का जो गिफ्ट है वो परमात्मा से मिलता है। कहीं ना कहीं इससे हमें अंदर शांति अनुभव होती है। और राजयोग के बेनिफिट्स हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करती है, कॉन्फिडेंस पैदा करती है, हमारा बिहेवियर सोशली हम अच्छे से डील करते हैं। और सबसे बड़ी बात और मुख्य बात, ये हमारे माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। हमारे में ये अवेयरनेस आ जाती है कि हमें कौन से थॉट को सोचना है और कौन से थॉट को स्टॉप कर देना है, स्टॉप करके उसे अनदर पॉजिटिव थॉट में चेंज करना है। तो माइंड को कंट्रोल करना आ जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है राजयोग का। थैंक यू। अब आपके क्वेश्चंस लेंगे, प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज आस्क। अब अपने वीडियोस तो ऑन कर सकते हैं सभी। ओम शांति। कई बार दीदी क्या होता है कि कोई थॉट्स लेकिन कोई अगर सिचुएशन आती है ना तो वाइब्रेशंस वो वाली फील होती हैं, जैसे इमोशनली ना हम उस चीज को फील करते हैं। माना कोई संकल्प चला भी नहीं, थॉट भी नहीं आया वैसा, तो लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशंस आते हैं, मतलब वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, तो उसका बताएं। आप अगर राजयोग प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको, जब आप एनलाइटनमेंट की टुवर्ड्स जा रहे हैं, अवेकन हो रही है आपकी सोल, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। उसमें एक चेंज ये भी है जो आप कह रहे हैं, आपको फील होता है कि आपको आसपास की आत्माओं की वाइब्रेशंस कैच होती है। पर अब यहाँ आ जाता है खुद पे वर्क। अगर आपको आसपास वाइब्रेशंस कैच हो रही हैं, डेफिनेटली हर तरह की होंगी, गुड भी बैड भी, बट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज एक साक्षीपन की स्थिति को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आप साक्षीपन की एक डिटैच ऑब्जर्वर बन के प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी
नेगेटिव सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करेंगे, ना पॉजिटिव को सुन के आप एक्साइट होंगे। तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में आप एकदम सम होकर चलेंगे। और अगर आपको नेगेटिव किसी की वाइब्रेशंस का माइंड में थॉट आ भी रहा है, तो देन यू जस्ट अपने आप को रिमेंबर कराइए कि फाइन, वो उनका थॉट प्रोसेस है, मुझे पता लग गया। अब आपको किस तरह से अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करना है, इफ दैट इज हार्मफुल फॉर यू, उस पे आपने वर्क करना है। एंड इफ यू थिंक कि वो उनका नेचर है, उनका थॉट प्रोसेस है, तो जस्ट आपको एक डिटैच ऑब्जर्वर की तरह उसे देखना है और उससे खुद को डिटैच कर लेना है। दैट इज देयर ड्रामा विच दे आर प्लेइंग ऑन द स्टेज। सो दैट्स फाइन। जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करें। हाँ, इफ यू फील समबडी इज गोइंग टू हार्म यू, उसके लिए आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। थैंक यू दीदी। किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? आई होप ये सेशन आप सबके लिए एक हेल्दी सेशन रहा होगा। एक इंटरैक्टिव सेशन के माध्यम से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है, स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना है। सो आई थिंक आई गॉट अ मैसेज।